नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक जारी। कल से शुरू होगा सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ देश अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। रांची स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। और रांची के खेलगांव में कल से 2 फरवरी तक झारखंड राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। राज्यभर के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक जारी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग पर चर्चा हुई। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 की पुनर्समीक्षा के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करें कि ये संविधान के अनुरूप और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हो। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद ने बोकारो परिसदन में कल जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आने वाले प्रश्नों के निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्य रूप से बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना से जुड़े लाभुक शामिल होंगे। कार्यक्रम में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन सहित कई मंत्री भी शामिल होंगे। आगामी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग की सुविधा, कैंडिडेट एनकॉर पोर्टल और सी विजिल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान बैठक, सभा, रोड शो, रैली, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी को सी विजिल ऐप और इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लातेहार जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लातेहार जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविरों में झालसा द्वारा शुरू किए गए 8 योजनाएं यथा मानवता, कर्तव्य, श्रमयोगी बंधते, तृप्ति, निरोगी भाव, आत्मनिर्भरता, चेतना एवं शक्ति समेत अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी प्रखंड मुख्यालयों में विभिन्न विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया व लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में भी सहायता प्रदान करना है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर देशभर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर रांची के मोरहाबादी बापू वाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श और संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आज का दिन देश के लिए स्मरणीय दिन है। किसी भी हाल में उनके विचार को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इस अवसर पर बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे तथा रामधुन प्रस्तुत किए। मौके पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चरखा जलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। इस अवसर पर रांची की मेयर आशा लकड़ा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह के साथ टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में टीबी मुक्त भारत अभियान की सफलता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जन आंदोलन का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीबी के मरीजों को गोद लेकर उनका इलाज करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र, निजी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों की मदद ली जा सकती है। मरीजों को गोद लेने वाले को निक्षय मित्र कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पौष्टिक भोजन के लिए प्रत्येक मरीज को 500 रुपए प्रति माह दे रही है। वर्ष 25 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। डीसी ने बताया कि जिले में लगभग 2000 टीबी मरीजों की पहचान हुई है और उसका इलाज मुफ्त चल रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। धनबाद में कल देर रात गुमारधोबी बाजार में भीषण आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर चिरकुंडा, कुमारधोबी, मैथन और पंचेत थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कपड़े और फल सब्जी की 19 दुकानें जल गईं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंचे बीडीओ विनोद कर्मकार ने नुकसान की भरपाई के लिए सभी को क्षतिपूर्ति की सूची तैयार कर अंचल कार्यालय में जमा करने को कहा है। राजधानी रांची के खेलगांव परिसर में झारखंड राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जा रहा है। वन, पर्यावरण और जलवायु विभाग की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में राज्यभर के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका में पहले अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। शेफाली वर्मा की कप्तानी में भारत ने 69 रन का लक्ष्य 14 ओवर में हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक जारी। कल से शुरू होगा सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ देश अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। रांची स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। और रांची के खेलगांव में कल से 2 फरवरी तक झारखंड राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। राज्यभर के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।